गलती से भी मत खरीदना पुरानी गाड़ी। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें इथेनॉल पेट्रोल डालो और समय समय पर इंजन या इंजन के पार्ट्स लगवाना पड़े। क्या है इथेनॉल पेट्रोल? क्या है सरकार की इससे रिलेटेड पॉलिसी? क्यों लोगों ने सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को कटघरे में खड़ा किया है? क्या है उनका इथेनॉल पेट्रोल से रिलेशन? ये सारी चीज हम डिटेल में देखेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। कैसे हो दोस्तों? नमस्कार। द सतीश विजन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। आपने स्कूल कॉलेज में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल शब्द सुना होगा, जो एक बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का, धान जैसे फसलों से तैयार किया जाता है। इसी इथेनॉल में पानी और दूसरे इंग्रेडिएंट मिलाने से बनती है शराब। शराब और इथेनॉल दोनों के केमिकल फार्मूले एक ही है, जैसे C2H5OH। शराब इंसान को नशा देती है तो इथेनॉल गाड़ी को रफ्तार देता है। जब इसी इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है तब बनता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। आप जानते हो हमारा देश 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। उसके लिए अरबों रुपया खर्चा होता है और इसके रेट भी फ्लक्चुएट होते हैं। इसलिए विदेशी तेलों की डिपेंडेंसी कम करने के लिए 2003 में भारत सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करने वाला भारत एकमात्र देश नहीं है। इससे पहले अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ब्राजील जैसे कई देश इसका यूज करते आ रहे हैं। अमेरिका में 10% ब्लेंडिंग होती है तो ब्राजील में 1970 से 20 to 25% ब्लेंडिंग होते आ रही है। शुरुआत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया था कि 100 लीटर पेट्रोल में 5 लीटर इथेनॉल मिक्स करेंगे, यानी 5% इथेनॉल। जब 5% का टारगेट कामयाब हुआ तो सरकार ने 2 नए गोल सेट कर दिए। 2022 तक 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हर पेट्रोल पंप पे मिलेगा। लेकिन 2025 में ही भारत ने 20% इथेनॉल ब्लेंडेड का टारगेट अचीव कर लिया। और इसी दरम्यान सड़क और परिवहन मंत्रालय ने पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI को इंजनों में बदलाव की रिसर्च करने को कहा ताकि इथेनॉल ब्लेंडिंग को 27% बढ़ाया जा सके। और फिर यहां से एक धमाका हुआ। सभी सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, व्हीकल ओनर्स और विपक्ष ने E20 मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का बायकॉट शुरू करने लगे। इनके मुताबिक इथेनॉल कम एनर्जी पैदा करता है और इंजन का पिकअप और माइलेज भी कम होता है, जबकि पेट्रोल ज्यादा एनर्जी पैदा करता है और इंजन का पिकअप और माइलेज भी बढ़ाता है। गाड़ी 25 से 30 हजार किलोमीटर चलने के बाद गैस्केट, फ्यूल पाइप, फिल्टर आदि पार्ट को चेंज करना पड़ता है, जिसका बिल गाड़ी मालिक को ही देना पड़ता है। साथों साथ एको नामक इंश्योरेंस कंपनी ने स्पष्ट बोला है, अगर आप इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालोगे तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता। इसकी जिम्मेदारी न सरकार ने ली है न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ली, और सरकार की ओर से कोई इससे रिलेटेड स्टेटमेंट आया। विपक्ष कहता है कि सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी 2013 से ही इथेनॉल के एडवर्टाइज में लगे हुए, जो काम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और उनके मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी का है। उतना ही नहीं, वे इंजन के बदलाव की बार बार बातें करते हैं, जो काम मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री और उनके मंत्री HD कुमारस्वामी जी का है। जब इथेनॉल का विरोध हो रहा है तब गडकरी जी कहते हैं कि E20 को बदनाम करने के पीछे पेट्रोल लॉबी है। इस पर विपक्ष उन्हें सवाल करता है, क्या वो बता सकते हैं कि इस लॉबी के पीछे कौन है? क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंपनियां, या रिफाइनरी के मालिक, या व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या इंश्योरेंस कंपनी है? कौन है बता दीजिए, एक बार देश जानना चाहता है। 3 सितंबर को कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा जी
श्री नितिन गडकरी जी को कटघरे में खड़े करते हुए कहते हैं कि नितिन गडकरी जी के दो बेटे हैं, एक निखिल गडकरी और दूसरे सारंग गडकरी। दोनों बेटे इथेनॉल के प्रोडक्शन में। वो कहते हैं निखिल गडकरी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। लास्ट ईयर ये कंपनी इथेनॉल प्रोडक्शन में आती है जो पब्लिक लिस्टेड है। जुलाई 2024 में इसके एक शेयर की कीमत 42 रुपया थी और 3 सितंबर 2025 में मतलब एक साल में इसकी कीमत 852 रुपया पर शेयर हो जाती है। लास्ट 5 इयर्स में इस कंपनी की ग्रोथ 22 टाइम्स हो चुकी है। इतना ही नहीं, दूसरे बेटे सारंग गडकरी जी जो मानस एग्रो कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर हैं, 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू 5,990 करोड़ था जो 2024 में 9,591 करोड़ यानी डबल हो गया। मतलब पिताजी सरकार में बैठकर नीतियां बना रहे हैं और बेटे इथेनॉल में करोड़ों पैसा कमा रहे हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है 2 साल पहले गडकरी साहब पब्लिकली बोलते थे कि इथेनॉल का यूज ज्यादा करेंगे तो पेट्रोल का दाम 120 रुपया नहीं तो 15 रुपया हो जाएगा, इससे किसानों का फायदा होगा। लेकिन ना पेट्रोल का दाम कम हुआ ना किसान का फायदा हुआ। यह एक जुमला था जैसे काले धन को लेकर 15 लाख देने का जुमला पीएम मोदी जी ने 2014 में किया था। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं E20 के खिलाफ नहीं, एक अच्छा कदम जिसमें पोल्यूशन में कमी आएगी, किसानों का फायदा होगा और देश का पैसा बचेगा। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए जिसमें कस्टमर को नॉर्मल पेट्रोल और इथेनॉल पेट्रोल की चॉइस होनी चाहिए। सारे पेट्रोल पंप के सारे नोजल पर साफ साफ E10, E20 नॉर्मल पेट्रोल लिखा होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट E20 से E27 के बीच ज्यादा समय होना चाहिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अकॉर्डिंगली उस टाइप के इंजन बनाने को समय मिले। धन्यवाद।